भारत आखिर क्यों नहीं खरीद रहा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट? इस सवाल का जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अभी से चाल चल दी है, लेकिन भारत की पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हासिल करने की महत्वाकांक्षा एक बार फिर से यहां पर चर्चा में है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी खासकर पाकिस्तान और चीन अपनी वायु शक्ति को और मजबूत कर चुके होंगे। और हाल ही में भारत ने देखिए अमेरिका के F-35 जो जेट यहां पर सामने आए, लाइटनिंग सामने आया, उसे ठुकराने का संकेत दिया है, जबकि रूस के Su-57 पर अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन के J-35A स्टील्थ जेट्स की खरीद की योजना यानी कि प्लानिंग बनाकर भारत की कही जा सकती है कि सामने एक बड़ी चुनौती जरूर रख दी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कब होगा और क्या वो वक्त रहते क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर पाएगा? हालांकि हमारी ताकत वैश्विक सवाल है जिनके जवाब अब आपको बहुत जल्द मिलेंगे। देखिए, भारत की सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने और हवा में रणनीतिक बढ़त हासिल करने की महत्वाकांक्षा फिलहाल दोराहे पर खड़ी है। देश का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA अभी कम से कम एक दशक दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां अमेरिका फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-35 बेचने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं रूसी Su-57 को लेकर भी जो अनिश्चितता के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने चीन के J-35A स्टील्थ जेट्स को खरीद की योजना बनाकर भारत की कही जा सकती है कि ये सामने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि परिस्थितियों का सामना जाहिर सी बात है यहां करना ही होगा, अगर खासतौर से तब जब पाकिस्तान जैसे देश के हाथों में ये हथियार या फिर ये जो फाइटर जेट है वो आ सकते हैं। ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत के पास वक्त रहते फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान होंगे भी या नहीं, और क्या पाकिस्तान इस दौड़ में भारत को यहां पीछे छोड़ने की फिराक में इस कदर तो आगे नहीं बढ़ जाएगा? ऐसे में हमारी रणनीति यहां पर क्या होगी? देखिए, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की ताकत इस वक्त 29 यानी कि 29 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है। पुराने MiG-21 विमानों के रिटायरमेंट और नए जेट्स की खरीद में देरी ने इस कमी को और गहरा जरूर दिया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वहीं स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। AMCA प्रोग्राम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि DAD विकसित कर रहे हैं। इन ट्विन इंजन स्टील्थ जेट IA आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट सुपर क्रूज और इंटरनल वेपन्स जैसे फीचर से ये लेस होगा, और साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि इसके प्रोटोटाइप का पहला उड़ान 2027 से 28 तक ही मुमकिन है। ये वो साल यहां पर बताया जा रहा है, और पूरी तरह उत्पादन शुरू होने में और समय यहां पर जाहिर सी बात है लगेगा। इस बीच भारत के पड़ोसी देश अपनी वायु शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन के पास पहले से ही देखिए J-20 स्टील्थ जेट्स हैं, और वो J-35 और J-50 जैसी छठी पीढ़ी यानी कि सिक्स्थ जनरेशन के प्रोटोटाइप का परीक्षण भी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 2026 से 27 तक 40 J-35A स्टील्थ जेट्स हासिल करने की प्लानिंग बनाई है। ये भारत के लिए खासकर इसलिए भी एक चुनौती है क्योंकि हाल ही में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर था, F-35 यहां पर अब क्यों नहीं लेना चाहता भारत, ये यहां पर समझ लेते हैं इसी सवाल के साथ में। दरअसल इस साल की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35A लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान की पेशकश यहां पर की थी। ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे हाईटेक स्टील्थ जेट बताते हुए भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की बात कही थी। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर कोई खास अपनी दिलचस्पी नहीं जाहिर की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका को यह संकेत दिया कि वो F-35 को नहीं खरीदना चाहता। इस ठंडे रुख के पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण भी है। एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत आप समझ लीजिए, ये $8 करोड़ यानी कि 700 करोड़ से ज्यादा है। फिर इसके रखरखाव और स्पेयर जो पार्ट्स है उसकी लागत भी कोई कमतर नहीं है, ये भी बेहद भारी है। अमेरिका इस जेट के सॉफ्टवेयर और स्टील्थ कोटिंग्स पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित यहां पर हो सकती है। और उधर भारत की रक्षा खरीद का बड़ा हिस्सा देखिए रूस से आता है। अमेरिका ने रूसी S-400 डिफेंस
सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से पहले ही टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में भारत को आशंका है कि F-35 खरीदने से रूस के साथ उसके रणनीतिक जो ताल्लुकात है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं और ये होना लाजमी भी है। देखिए, रूसी Su-57E से भारत को आखिर क्या परहेज है, अब इस बीच ये भी समझ लेते हैं। रूस ने Su-57E की पेशकश यहां पर की। ये रूस की तरफ से पेशकश सामने आई, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL में स्थानीय उत्पादन का वादा शामिल है। ये भारत के लिए आकर्षक है क्योंकि Su-30 MKI के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। लेकिन Su-57 की स्टील क्षमता पर सवाल है और 2018 में दरअसल भारत ने इसके सह विकास प्रोग्राम यानी कि FGFA से बाहर होने का फैसला किया था क्योंकि ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने Su-57 के उत्पादन को प्रभावित किया है। अब पाकिस्तान की चाल और भारत की रणनीति। पाकिस्तान का J-35A जेट्स हासिल करने का यह दावा भारत के लिए जाहिर सी बात है, सोचने का विषय तो है ही है। चीन से 80% से ज्यादा हथियार आयात करने वाला पाकिस्तान अब टर्की के साथ मिलकर आपको बता दें कि नया विमान जो है वो खरीदने पर भी चर्चा कर रहा है, बनाने पर चर्चा कर रहा है, यानी कि KAAN। ये भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दबाव बढ़ाता है। रक्षा विशेषज्ञों को आप समझिए, उनका मानना है कि भारत को तत्काल 5th जनरेशन जेट्स की जरूरत है। ये भारत की जरूरत है क्योंकि AMCA के लिए 10 साल का इंतजार जोखिम भरा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। AIF ने हाल ही में देखिए सरकार को एक प्रस्तुति दी जिसमें 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 40 से 60 जेट्स जिसके अंदर में आते हैं आयात की सिफारिश यहां पर की गई। रक्षा सचिव RK सिंह की अगुवाई वाली एक समिति ने भी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तत्परता बढ़ाने के लिए 5th जनरेशन जेट्स की जरूरत बताई। लेकिन रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का कहना है कि F-35 और Su-57 भारत के लिए पूरी तरह से न सिर्फ उपयुक्त हैं, उन्होंने AMCA पर ध्यान केंद्रित करने और निजी क्षेत्र को शामिल करने की वकालत यहां पर की है। अब भारत के सामने रास्ता क्या है, जल्द ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत के सामने 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते? AMCA को प्राथमिकता देते हुए निजी कंपनीज और पश्चिमी देशों से तकनीक हासिल की जाए। राफेल और तेजस जरूरतें यहां पर पूरी की जाए। F-35 या Su-57 की सीमित खरीद के साथ AMCA को समानांतर जो है वो विकसित यहां पर किया जाए। पाकिस्तान की J-35 की योजना और चीन की 6th जनरेशन प्रगति ने भारत की रक्षा रणनीति को देखिए चुनौती दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।